हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको हाई वेस्ट पैंट बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है हाई वेस्ट पैंट की, तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये फैब्रिक मेरे पास थोड़ा अलग है, थोड़ा थिक फैब्रिक है और वो थोड़ा पतला फैब्रिक था, वो भी कॉटन था। तो इसमें मैं बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा दोबारा से इस पर वीडियो बना देती हूँ। आपके जो भी डाउट्स होंगे तो वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप या कहीं पे समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा। ये हम हाई वेस्ट पैंट बनाने वाले हैं। नॉर्मल तो हमारी ये देखो, ये हमारा बेली बटन है, मतलब नेवल तक हमारा होता है, हल्का सा ऊपर होता है या इससे नीचे भी हम पहनते हैं। ठीक है, पर आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हाई वेस्ट। तो आपको क्या करना है, मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, देखो नॉर्मली जैसे हम अपनी पैंट की लेते हैं वैसे ही लेना है। पैंट की लेंथ लेते हैं, सबसे पहले हम उसमें पैंट की लेंथ, वेस्ट, हिप और नीचे से आपको ये कितना चौड़ा चाहिए, ठीक है, मोरी। तो ये हमारे मेज़रमेंट होते हैं। अब इसमें भी सेम आपको ऐसे ही लेना है, बस थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है। जैसे हम लेंथ लेते हैं तो ये जो आपकी नाभि है, नाभि से नीचे तक आपको अपनी लेंथ नाप लेनी है। जितनी भी आपकी लेंथ होगी आपको इसी तरह से लेना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। अब ये जो हमारा नेवल है, इससे बेली बटन से ऊपर आपको कितना हाई वेस्ट रखना है, आपको 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच कितना रखना है, 3 इंच, क्योंकि हाई वेस्ट काफ़ी हाई वेस्ट भी चल रहे हैं। तो आपको अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप 2 या 2.5 लेकर के देख लेना, उससे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। या फिर आपकी कोई जीन्स वगैरह होगी वो आप पहन करके देखना जो हाई वेस्ट होगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो नेवल है उससे कितना ऊपर आपको चाहिए आपकी हाई वेस्ट पैंट। ओके, पैंट में, जीन्स में, सब में हाई वेस्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अब आपको एक लेंथ लेनी है यहाँ से अपनी नाभि से नीचे तक, फ्लोर लेंथ तक। ओके, अगर आप हील वगैरह पहनना चाहते हो नीचे तो आप हील का भी ऐड कर सकते हो। मैं विदाउट हील का ही करूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर शूज़ वगैरह ही पहनती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से नाभि से नीचे तक आपने लेंथ की आपने मेज़रमेंट ले लिया। उसके बाद नाभि से कितना ऊपर आपको जाना है उसका आपको मेज़रमेंट लेना है। तो पिछली बार मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया था, तो मैं इस बार 2.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से ऊपर 2.5 इंच, तो ये जो टोटल आपकी लेंथ होगी, टोटल ये आपको लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच इस बार लेने वाली हूँ, जो कि मैं ऊपर की साइड बढ़ाने वाली हूँ। तो ये आपको अलग से भी लिख लेना है, ये हम अलग ही मार्क करेंगे, इसका हमारा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, बस आपको ऊपर अलग से मार्क कर देना है। जब मैं मार्किंग समझाऊंगी आपको तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये 2 मेज़रमेंट आपने ले लिए। अब इसके बाद यहाँ से ये जो ऊपर आपने लिया है, जितना भी इसने ऊपर आपने लिया है 2 इंच या 2.5 इंच, उतना ही आपको वेस्ट की राउंड का भी नाप ले लेना, क्योंकि हमारी तो वेस्ट यहाँ पे बंधेगी ना। तो आपको यहाँ जितना भी आएगा उतना आपको यहाँ का राउंड भी ले लेना है। तो वेस्ट राउंड आपने ले लिया। उसके बाद ये जो सबसे जो हमारा ये उभार वाला पार्ट होता है, इसका आपको हिप का राउंड ले लेना है कि कितना है। ओके, ये समझ में आया। अब नीचे की साइड भी आप चौड़ाई वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हो। थोड़ा स्ट्रेट लुक चाहते हो तो बिल्कुल चौड़ा, मतलब बराबर भी ले सकते हो। थोड़ा कम चाहते हो तो वो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं जो लूँगी, जितना नीचे से चौड़ाई लूँगी उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा अपने में बढ़ा के देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। जितना आपने लिया है, जितना मैंने लिया है उतना आपको चाहिए तो आप उतना भी ले सकते हो या उसमें से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, लुक देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा मेज़रमेंट है यहाँ पे। अब जो टोटल लेंथ होगी हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे ना फिक्स बेल्ट बनाएंगे। फिक्स बेल्ट मतलब जो आगे और पीछे दोनों फिक्स होगी, इसमें हम इलास्टिक वाली नहीं बनाएंगे। तो जितनी भी हमारी टोटल लेंथ है उसमें से हम बेल्ट माइनस करेंगे, क्योंकि बेल्ट हम अलग से लगाने वाले हैं ऊपर। तो बेल्ट मैं यहाँ पे 1.5 इंच की रखने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो 36.5 है। तो मेरी, क्योंकि मैं हाई वेस्ट यहाँ पे ½ इंच और रखूँगी, ठीक है, तो फिर ये उस हिसाब से मैं यहाँ पे सारी अभी आपको मेज़रमेंट समझा दूँगी। ठीक, तो ये जो मैंने यहाँ पे लेंथ लिखी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, उसमें जो मैंने ऊपर प्लस किया वो मैंने अलग ही लिखा है, वो आपको अलग ही लिख के रख लेना है एक जगह। अब जो टोटल आपकी लंबाई है उसमें से आपको 1.5 इंच की अगर आप बेल्ट बनाना तो 1.5 इंच आपको माइनस कर लेने हैं। माइनस करके फिर हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, और जब माइनस करेंगे उसमें हम, अब ये जो टोटल है हमारा यहाँ से लंबाई, उसमें हम ½ इंच भी प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जब हम अपनी बेल्ट जॉइन करेंगे तो ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे ना हम
नीचे की साइड एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, तो नीचे हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, समझ गए। अब टोटल जो आपकी लेंथ रहेगी उसमें आपको ½ इंच प्लस कर देना है, क्योंकि ऊपर हमारा जब बेल्ट जॉइन करेंगे उसमें जाएगा हमारा सिलाई में। तो अब यहाँ पे देखो, इतना समझ में आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है। यहाँ पे जो मेरा मेज़रमेंट है देखो, लेंथ का 36.5 है और हिप है 35 और वेस्ट है 27। नीचे की मैंने मोरी नहीं ली है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये हमारा मेज़रमेंट हुआ। अब देखो इस साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये टोटल ये इस तरीके से हमारी पैंट बनने वाली है। 1.5 इंच के हमारी ऊपर बेल्ट रहेगी। टोटल लंबाई हमारी 35.5 की है और ये जो नीचे की साइड हम फोल्डिंग के लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, इतना समझ में आया। इस तरह की हमारा पूरा पैंट की कटिंग रहेगी। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरा मेज़रमेंट लिखा हुआ है। लेंथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाई है। लेंथ 36.5 है हमारी, वेस्ट 27 है, हिप 35 है। अब क्रोच पॉइंट हमें कैसे निकालना है? क्रोच पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। क्रोच पॉइंट ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैसे निकालना है वो यहाँ पे देखो। क्रोच पॉइंट के लिए हमें चाहिए हिप राउंड डिवाइड 4। अब इसका मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये चार्ट है। अब कितनी आपको, क्योंकि ये हमारी फिक्स बेल्ट रहेगी तो हमें यहाँ पे डार्ट भी डालना पड़ेगा, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो वेस्ट और हिप के डिफरेंस के यहाँ पे अकॉर्डिंग आपको फ्रंट में डार्ट कितनी डालनी है और बैक में कितनी डालनी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगी अच्छे से कि कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे क्रोच पॉइंट है। क्रोच पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्रोच पॉइंट कैसे निकालते हैं हम? हिप राउंड डिवाइड 4। और फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देखना है, जो भी आपका आएगा उसका आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा हिप राउंड कितना है मेरा, यहाँ पे 35, तो पहली वाली लाइन में आएगा, ठीक है। तो पहली वाली लाइन में मेरा यहाँ पे लिखा है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे 2 इंच लिखूँगी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि जो भी आपका साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका साइज़ 44.25 या 50 है, 50 है मतलब, तो तब आपको ये लिखना है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो जो आपके साइज़ राउंड हिप राउंड के हिसाब से आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब जो आपका हिप राउंड है उसे डिवाइड करना है 4 से, फिर जो भी आए, फिर जो यहाँ पे आपका आया, जैसे मेरा यहाँ पे 2 इंच आया तो मैंने 2 इंच लिख दिया। अब आपको 2 इसमें प्लस करना है, फिर माइनस बेल्ट करनी है, फिर +1 करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी भी, ठीक है। अब मैं केवल फॉर्मूला दिखा देती हूँ। अब जब हमने क्रॉच पॉइंट का मार्क भी करे तब हमें बढ़ाना पड़ता है, आउटसाइड कितना जाना है, क्रॉस कितना जाना है, तो वो आपको इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग जाना है। आउटसाइड मतलब बाहर कितना जाना है, मतलब ये वाला जो मार्क है ना आपका, देखो यहाँ से हमारी पैंट आएगी ऐसे, जैसे ये है इस तरह से, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से कितना आउटसाइड जाना है, मतलब कितना बाहर जाना है, तभी तो हम इस तरह से मार्किंग करते हैं ना ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है ये आपको इसमें देखना है कि आउटसाइड कितना जाना है, ठीक है। आउटसाइड आपको हिप लाइन के हिसाब से देखना है। अब मेरा हिप 35 है तो सेकंड वाली लाइन में आएगा 3 इंच मुझे आउटसाइड जाना है और क्रॉस 1 इंच जाना है। क्रॉस मतलब यहाँ से क्रॉस कितना जाना है, ठीक है। आउटसाइड तो 3 इंच जाना है, क्रॉस 1 इंच जाना है, और फिर इस तरीके से हमारा ये मार्किंग होगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी थोड़ा सा। देखो अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या है, ऐसे है फॉर्मूला हमारा। इसको यहाँ पे रखती हूँ। हमारा फॉर्मूला है, क्रोच पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे हिप राउंड डिवाइड 4 प्लस माइनस बेल्ट +1। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है हमारा क्रोच पॉइंट निकालने का। तो ये आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है। अब ये जो नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, ये दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब आपको हिप राउंड के हिसाब से यहाँ पे ढूंढना है। जो भी आपका हिप राउंड होगा, मेरा 35 है तो पहली वाली लाइन में ही मुझे देखना है 2 इंच आया, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 2 इंच।
आपका जो भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा आपको वही लिखना है। अब हिप राउंड हमारा कितना है यहाँ पर 35, तो 35 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 35 को डिवाइड 4 करेंगे हम तो आएगा 8.7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8.7। अब प्लस कितना करना है उसमें 2, ठीक है। 8.7 प्लस 2 तो कितना है 10.7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10.7। अब 10.7 में हमें बेल्ट माइनस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम क्रोच का मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, अब इसमें हमने बेल्ट पहले से, क्योंकि बेल्ट हम अलग से बनाएंगे तो वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो बेल्ट हमारी 1.5 की है, ठीक है। जो भी आपकी रखनी है, आपको 2 इंच रखनी है, 1 इंच रखनी है, 1.25 रखनी है, जितनी भी रखनी है, या 1.5 ही रखोगे तो 1.5 ही आपको करना है। अब देखो 10.7 ये हमारा है, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5, तो ये आया हमारा 9.2, ये आ गया 9.2। अब क्या करना है इसमें +1 करना है हमें, ठीक है। +1 क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारा इधर भी सिलाई में जाएगा और ऊपर भी हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो +1 करेंगे, तो 9.2 में +1 करेंगे तो 10.2 आ जाएगा हमारा, ये ऐसे, ठीक है। समझ में आया अब इतना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मार्किंग मतलब अब ये हमारा 10.2 आ गया हमारा। अब ये आपको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो 10.2, तो यहाँ ऊपर का जो हमारा मार्क होगा उससे नीचे तक हमें 10.2 पे, ये वाली लाइन 10.2 पे लगानी है, मतलब ये हमारी है क्रॉच पॉइंट वाली लाइन, ठीक है। 10.2। अब ऊपर हम अलग से बेल्ट लगाएंगे तो इसलिए हम वो बेल्ट वाला माइनस कर देंगे। अब समझ में आया आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ से हमारी लंबाई है, बेल्ट हमने माइनस कर दी है, अब यहाँ से यहाँ तक हमें मार्क करना है, तो 10.2 पे हम मार्क करेंगे बेल्ट माइनस करके, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये हुआ, अब आउटसाइड कितना जाना है, क्रॉस कितना जाना है वो भी आपने देख लिया, समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैंने कैसे लिखा हुआ है। ये ऐसे आपको ना थ्योरी बना लेनी है, हमेशा बहुत काम आती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बंद साइड से पहले 0.75 पे सीधा मार्क करना है बंद साइड से, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ की हुई है। अब सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमें कब क्या करना है और कौन सा हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आया वो सब भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे लेंथ है हमारी, लेंथ में से हम बेल्ट माइनस करेंगे और ½ इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। ½ इंच क्यों, क्योंकि ऊपर जब बेल्ट के साथ जॉइंट करेंगे हम अपनी पैंट को तो ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसमें नीचे हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि नीचे से हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा अलग से ले लेंगे, मतलब इसी में ले लेंगे, देखो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो इसलिए अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी आपकी टोटल लेंथ होगी यहाँ से, उसमें आपको बेल्ट माइनस करना और ½ इंच प्लस कर देना है, फिर आपको लेंथ का मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर वेस्ट की आपको कैसे लेनी है, वेस्ट के लिए वेस्ट डिवाइड 4 प्लस बैक डार्ट प्लस 1। तो अगर हम बैक साइड का पहले ड्रॉ करेंगे तो बैक साइड में कितनी डार्ट लेनी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो वेस्ट और हिप का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखना है। डार्ट लेते हुए पैंट में फ्रंट में भी डार्ट आएगी, बैक में भी डार्ट आएगी। अब डार्ट किस हिसाब से लेनी है, वेस्ट और हिप का डिफरेंस। देखो अब यहाँ पे हमारा हिप कितना है 35, ठीक है, और वेस्ट कितनी है माइनस वेस्ट कितनी है यहाँ पे मेरी 27। तो अब देखो यहाँ पे 35 माइनस 27 कितना आया 8, तो यहाँ पे आया हमारा 8। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है हमारा, ये आप देखोगे यहाँ पे, देखो वेस्ट और हिप का जो डिफरेंस आएगा, अगर आपका ये
4 इंच से कम है तब आपको फ्रंट में 1 इंच की डार्ट डालनी है और बैक में आपको 2 इंच की डार्ट डालनी है। अगर ये आपका डिफरेंस 4.25 से 7.75 तक आएगा तब आपको फ्रंट डार्ट 1.25 की डालनी है और बैक डार्ट 2.25 की डालनी है। अगर ये आपका डिफरेंस 8 या 8 से ज़्यादा आए तब आपको फ्रंट में 1.5 और बैक में 2.5 की डार्ट डालनी है। तो मेरे में ये डिफरेंस आया 8 इंच का, तो मैं यहाँ पे देखूँगी 8 से ज़्यादा अगर आएगा, ये 8 इंच आएगा, तब मैं फ्रंट में कितना डालूँगी 1.5 और बैक में 2.5 की मैं यहाँ पे डार्ट डालूँगी, जो हमारी यहाँ पे आएगी इस तरह से। ठीक है, ये जो टोटल रहेगी ये 1.5 की रहेगी फ्रंट में और बैक में रहेगी 2.5 की, मतलब ये ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। ये डार्ट आपको यहाँ से देखनी, सारी चीज़ें आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही करना है। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे निकालना है, जितना भी आपका हिप है और जितना भी वेस्ट है, हिप में से वेस्ट माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे देखना है, फिर आपको डार्ट डालनी है। ये पूरा आपका पैंट का बनाने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से ही आपको सारी मार्किंग करनी है। अब मैं आपको मार्क करना बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कपड़े को ना इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया है और ये कपड़ा इस तरीके से यहाँ से तो खुली वाली साइड है और ये हमारी है बिल्कुल बंद वाली साइड। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे कपड़ा होता है उसकी जो विड्थ होती है, इसको हम विड्थ बोलते हैं कपड़े की, और इसको हम लेंथ बोलते हैं, लंबाई, इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई हमारी लगभग फिक्स होती है 42-45 के आसपास होती है कपड़े की चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 1 मीटर 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, लंबाई आपकी ज़्यादा कम हो सकती है, पर जो चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। अब यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल कपड़ा लिया है जो जिसकी चौड़ाई फिक्स होती है और जो नॉर्मली मिल जाता है आराम से, ठीक है, वो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पहले फ्रंट पार्ट ऐसे, मतलब बैक पार्ट ऐसे, फिर आगे फ्रंट पार्ट ऐसे आपको अलग अलग कट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो मेरे पास कपड़ा है ये डबल फोल्ड में मैंने बिछाया हुआ है और इसका अरज ज़्यादा है, मतलब ये डबल अरज का कपड़ा है। इसका जो विड्थ है वो 58 के आसपास है, 58 के आसपास है, हाँ। ठीक है, तो अगर आपके पास डबल अरज का है तब आप ऐसे 4 फोल्ड करके एक बार में निकाल सकते हो नॉर्मल साइज़ की पैंट, जैसे कि मेरे साइज़ वाली है। अगर इससे ज़्यादा साइज़ है, मेरे से ज़्यादा है, तो भी आप इस वाले कपड़े में फिर डबल फोल्ड करके नहीं निकाल सकते, फिर आपको पहले एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट निकालना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखो, अब ये क्योंकि डबल अरज का कपड़ा है तो मैंने 4 फोल्ड करके निकाल लिया है, मतलब ऐसे रख लिया है। अब पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी और दोनों ही मैं एक साथ ही कट करके निकाल दूँगी। और इसी पैंट में से मैं बेबी की भी पैंट बनाना सिखाऊँगी, बेबी बॉय की, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो मैं अपने बेबी के लिए बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी एक साइड है, कोई भी साइड से आप मार्किंग कर सकते हो, तो एक साइड आपको ना यहाँ पे 0.75 पे नाप के ना निशान लगा लेना है ऐसे सीधा। ठीक है, उस साइड लगा लो चाहे किनारे वाली साइड पे। ठीक है, और फिर वहीं से फिर आपको मार्किंग करनी है। अगर आप इस साइड लगाओगे तो आपको इसी साइड से फिर मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ 0.5 पे यहाँ पे मार्क करने के लिए, वो किस लिए है वो आपको बाद में समझ में आएगा। वो हम हिप चेक करते हैं कि हमारा हिप कम तो नहीं है, टाइट तो नहीं होगा, वो एक बार मार्किंग करने के बाद चेक करते हैं। तो आपको अभी मैं समझाऊंगी कि कैसे चेक करना है, पर वो तब होता है जब आपकी कमर कम है और हिप बहुत ज़्यादा है। देखा होगा बहुत पतली सी कमर होती है, हिप ज़्यादा होता है, तब आपको ये वाली मार्किंग करनी होती है। मेरे वाले साइज़ में ये वाली मार्किंग नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग नहीं की है। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, नीचे सबसे पहले मैं यहाँ फोल्डिंग के लिए ले लूँगी, तो 2.5 इंच मैं यहाँ पे फोल्डिंग के लिए ले लूँगी एक्स्ट्रा, जो मुझे नीचे फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों साइड में ऐसे ही मार्क कर दूँगी और फिर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ पे ऐसे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। ठीक है, ये नीचे फोल्डिंग के लिए हमने लिया है। अब यहाँ इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारी जितनी भी होगी, आपकी टोटल लेंथ जितनी भी है, बेली बटन से जो हमने लेंथ ली थी वो वाली लेंथ की बात कर रही हूँ, फ्लोर लेंथ तक आपकी जो भी आई थी उसमें से आपको 1.5 इंच बेल्ट के माइनस करने हैं और 1/2 इंच प्लस करना है, जो कि हमारा ऊपर बेल्ट में सिलाई में जाएगा, और तब आपको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देना है। तो मेरी जो टोटल लेंथ थी 36.5 थी, पर उसमें से 1.5 इंच मैंने माइनस किया और 1/2 इंच प्लस किया, तो 35.5 पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे ये हमारी लंबाई है 35.5 पे मैं इस तरीके से मार्क कर दूँगी। ठीक है, ये हमारी लंबाई का निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे
ये तो बेली बटन से हमारा निशान था। अब इससे ऊपर आपको कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे 2.5 इंच चाहिए, तो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। पिछली बार मैंने 2 इंच पे लिया था, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ओके, इस तरीके से। तो जितना भी आपको ऊपर बढ़ाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ना आसन बिल्कुल परफेक्ट आएगा और टाइट नहीं होगा। ठीक है, कितना भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अब इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हमें लगाना है वेस्ट का निशान। ठीक है, वेस्ट की हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो वेस्ट की मार्किंग अभी मैंने आपको समझाई थी। अब ये हम कर रहे हैं बैक पार्ट की कटिंग पहले। तो यहाँ से मैं लूँगी वेस्ट। अब वेस्ट हमारी कितनी है, 27। ठीक है, 27 को हम डिवाइड 4 करेंगे। आपकी जितनी वेस्ट आएगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 27 डिवाइड 4 आया हमारा 6.7। 6.7 पे हमें ये मार्क करना है। अब क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है, बैक में हमारी कितनी डार्ट डलेगी, 2.5 की, ये करना है। और 1 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए, जो कि 1/2 इंच यहाँ जाएगा और 1/2 इंच यहाँ जाएगा सिलाई में। समझ में आया। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये हमने पहले से निकाला हुआ 10.2 आया ये हमारा। ठीक है, 10.2 यहाँ पे आया हमारा। अब ये तो हो गई हमारी कमर की। अब यहीं से हमें लेना है अपने क्रॉच पॉइंट का मार्क। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था किस तरह से लिया था। हिप राउंड के हिसाब से लेना है आपको। ऊपर तो वेस्ट के हिसाब से लेना है, या आपको हिप राउंड के हिसाब से लेना है। हिप राउंड हमारा है, हिप है हमारे 35 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, और फिर प्लस इसमें 2 करेंगे। जितना भी आपका आएगा उतना आपको 2 करना है, माइनस बेल्ट करनी है, +1 करना है। ये भी हमारा 10.2 आया था। तो 10.2 पे हम एक और मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 10.2 पे मार्क करेंगे ताकि हमारा जो मार्किंग है स्ट्रेट आए। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब इसको आपको, अब देखो 10.2, यहाँ से भी हम 10.2 था ना हमारा, 10.2 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखो, ये जितना ये था इतना ही आपको यहाँ पे नाप के मार्क कर लेना है। अब नॉर्मल जब हम पैंट बनाते हैं तो हम इसको स्ट्रेट मार्क करते हैं, फिर आगे से बढ़ाते हैं। ठीक है, जितना भी आपका आउटसाइड जाना है। पर इसमें हमें ना यहाँ से 0.75 आगे बढ़ा के फिर एक निशान लगाना है, और फिर इस निशान को हम ऊपर तक मिलाएंगे। मतलब ये थोड़ा तिरछा हमारा निशान आएगा। ठीक है, इसमें आपको 0.7, ये सबके लिए फिक्स है। ठीक है, 0.7 हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये थोड़ा तिरछा हमारा निशान हो गया। अब ये जो ये वाला है इसको हम स्ट्रेट मार्क कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से हमें क्रॉस जाना है। क्रॉस कैसे जाना है, लाइट अभी चली गई है पर मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर ही देती हूँ पूरा। ठीक है, अब देखो क्रॉस कितना जाना है। क्रॉस के लिए हमारे पास चार्ट है। एक तो ये है, एक ये वाला है। मैं पूरा चार्ट दिखा देती हूँ आपको। अगर आपके पास ये वाले चार्ट नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पेज पे, तो फिर मैं आपको ये दे दूँगी। जिन्होंने मेरे चार्ट परचेज़ किए हैं उनके पास ये सारे चार्ट ऑलरेडी है। ठीक है, सबको मैंने सारे चार्ट दिए हुए हैं। अब देखो क्रॉस कितना जाना है। अभी मैंने शुरू में भी आपको समझाया था। हिप के अकॉर्डिंग आपको जाना है। मुझे 3 इंच क्रॉस जाना है, सॉरी आउटसाइड जाना है। क्रॉस जाना है 1 इंच, तो 3 इंच आउटसाइड जाना है। यहाँ से 3 इंच पूरा ही आ रहा है मेरा, यहाँ पे 3 इंच ऐसे। ओके, और इसको सीधा बढ़ा देंगे ऐसे, और क्रॉस जाना है 1 इंच यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब देखो जितना ये है हमारा, इसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसका भी हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे ये। अब यहाँ से हम इसको ऐसे, ये जो गोलाई है हमारी, इसको हम ऐसे दे देंगे यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर हमने इतना मार्क कर लिया। अब ये जो 2 पॉइंट है हमारे यहाँ पे, इसका भी हम ऐसे सेंटर लेंगे। आ रहे हो बेटा, इसका भी हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसका हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा जो हिप है,
अब यहाँ से भी हम चेक करेंगे कि हमारा जो हिप है, जिनका हिप हैवी होता है, कमर कम होती है, तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि हमारी फिक्स बेल्ट है और बहुत ज़्यादा हमने इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया। फुल इलास्टिक वाला हो तो फिर आप आराम से पहन सकते हो, पर जब फिक्स बेल्ट होता है आपको एक बार यहाँ से हिप चेक करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, जितना भी आपका हिप है उसे हम डिवाइड 4 करेंगे। हमारा हिप 35 है, डिवाइड 4 करेंगे और उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे। 1.5 इंच किस लिए करेंगे, हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा सिलाई, हाफ इंच यहाँ पे जाएगा सिलाई में, और इसके बाद हाफ इंच हमारा लूजिंग का रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा आएगा 10.25। तो 10.25 हमारा आना चाहिए। तो 10.25 तो है हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे है, मतलब हमारा एक्स्ट्रा भी है थोड़ा सा यहाँ पे, जो हमारा लूजिंग के लिए, मतलब ये हमारी टाइट नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो मैंने मार्किंग कही थी ना आपको, आपने यहाँ पे 0.75 पे ऐसे मार्किंग कर लेनी थी शुरू में। ये कपड़ा कम था, मेरा उतना ही बैठा था, इसलिए मैंने नहीं किए, पर आपको एक बार ये करके देख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे कपड़े में 0.75 की मार्किंग करनी है। फिर अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर आपका जैसे यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली 0.75 की, ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 0.75 की मार्किंग कर रखी है अपने फैब्रिक के ऊपर, फिर आप यहाँ से चेक करोगे ऐसे। तो अगर आपका जितना भी हमने निकाला 10.5 आया ना हमारा, 10.25, तो 10.25 से हल्का सा ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा टाइट नहीं हो। अगर आपका इस लाइन से, मतलब इस वाली से बाहर जा रहा है, ये हमारी लाइन से जो हमने लिया था वो बाहर जा रहा है, तो आपको जितना भी बाहर जा रहा है उतने पे मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपका ना बिल्कुल सही रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा हिप की साइज़। अगर आपका हिप ज़्यादा है तब आपका ये बाहर की साइड जाएगा, और कमर कम है तब जाएगा, वैसे नॉर्मली नहीं जाएगा। तो अगर आपका ये वाला यहाँ से नाप इस लाइन के बाहर आ रहा है, जो हमने 0.7 लिया था उसके इधर आ रहा है, तो आपको मेन लाइन वही रखनी है। अगर बाहर आ रहा है तो, अगर जैसे मेरा अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो मेरी मेन लाइन यही रहेगी। मैं ऐसा नहीं कि अंदर की साइड मार्क कर दूँ क्योंकि मेरा अंदर की साइड आया, नहीं, तब मुझे अपनी मेन लाइन यही रखनी है। अगर मेरा इस लाइन से बाहर जा रहा है तो मैं बाहर मार्क कर सकती हूँ, पर अगर अंदर आ रहा है तब मुझे यही रखना है, यही, ठीक है, अंदर मार्क नहीं करना है। ये वाला समझ में आया। ये हम इसलिए मार्क करते हैं पहले, अगर आपका हिप ज़्यादा हो तो आप फिर यहाँ से बढ़ा सको। अब देखो जैसे मेरे यहाँ पे है, मैंने कपड़ा पूरा लिया, अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिया, और मेरा हिप यहाँ पे ज़्यादा आ जाता तो फिर मेरा ये टाइट रहता, ठीक है, और मैं बाहर इधर की साइड बढ़ा भी नहीं सकती थी। तो इसलिए हम पहले से ही एक्स्ट्रा लेके चलेंगे यहाँ पे। अब मेरा 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, अरज इतना ज़्यादा नहीं है, दोनों पार्ट एक साथ निकाल रही हूँ, और मुझे पता था कि मेरा ये चीज़ अंदर ही आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया, ठीक है। अगर ज़्यादा आती फिर मैं इसको एक एक करके तब कटिंग करती, पहले एक पार्ट फिर दूसरा पार्ट। ये वाला समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ना एक बार मुझे ऐसे भी, ये चाहे तो आप मार्किंग कर भी सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना आया, 6.5 पे, 6.5 पे ये वाली लाइन है हमारी, ये ना इस तरह से। तो इसको हम स्ट्रेट भी मिला सकते हैं ताकि आपको पता चले। देखो ऐसे करके ये हमारी ऐसे लाइन है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से जितना भी अंदर जाना है उस हिसाब से आप अंदर जा सकते हो, सॉरी बाहर जा सकते हो। अगर ये बाहर आए, अंदर आए तो फिर आपको मेन लाइन यही रखनी है। इसका मतलब हमें कंफर्टेबल आएगा, हमारा कुछ भी टाइट नहीं होगा। इतना यहाँ तक हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। अब ये वाली हमारी जो मार्किंग है ये हो गई हमारी बैक पार्ट की, ठीक है। इसको हम पूरा स्ट्रेट मिला देंगे ऊपर तक, ठीक है। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे इसी में फ्रंट पार्ट की, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा यहाँ पे मार्किंग थी, ये वाली, यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ से मैं दूसरे पेन से निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये 1/2 इंच अंदर जाएंगे और इस निशान को इस निशान से हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पर। इस निशान को ऐसे मिला देंगे हम, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की है, यहाँ तक ये वाली जो लाइन थी यहाँ तक हमने मिला दिया। अब ये वाला जो हमारा निशान है यहाँ से भी हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे ऐसे करके, और फिर इसको हम मिलाएंगे ऐसे यहाँ पे तिरछा, ठीक है, इस तरीके से। ये हमें ऐसे मिला देना है। 1/2 इंच हम यहाँ पे अंदर गए, 1/2 इंच हम यहाँ से नीचे गए, और 1/2 इंच ही हम यहाँ से अंदर आएंगे,
ऐसे करके ऐसे, ये हाफ इंच ऐसे है हमारा, और इस वाली लाइन को हम इस लाइन से मिला देंगे। ऐसे, इसको भी हम थोड़ा स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट वाली, समझ में आया। यहाँ से हाफ इंच अंदर जाएंगे, यहाँ से हाफ इंच अंदर नीचे जाएंगे, और यहाँ से हम अंदर आएंगे। तो ये हो गई हमारी, जो रेड वाली आपको मार्किंग दिख रही है हमारी फ्रंट पार्ट की है, और जो वाइट वाली दिख रही है हमारे बैक पार्ट की है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको हम अब नीचे की साइड से हम मार्किंग करेंगे। अब हम नीचे की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे हम सिंपल पैंट में करते हैं, यहाँ की जितनी भी है ये आया, इसका हम करेंगे सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब ये आपको चेक कर लेना कितना आया, ये आया हमारा 7 इंच, ठीक है। अब नीचे की साइड भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से 7 इंच पे हम ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ये हुआ हमारा, ओके। अब यहाँ से सेंटर का ध्यान रखते हुए आप पूरा भी ले सकते हो, आपको पूरा चौड़ा चाहिए, ठीक है, 7 इंच। यहाँ से आप 6.5, मतलब कितना भी ले सकते हो, यहाँ पे जितना आपको कम करना है उतना आप ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको ना, मैंने 6.5 रखा था पिछली बार, यहाँ पे हल्का सा कम कर दिया था, पर मैं इसको स्ट्रेट ही रखूँगी इस बार, ठीक है। मैं इसको 7 इंच ही रखूँगी पूरा, तो 7 इंच मेरा यहाँ पे आएगा, और 7 इंच ये मेरा पूरा है, ठीक है। और अब मैं इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला दूँगी, लगभग मेरा उतना ही बैठेगा, हल्का सा ये एक्स्ट्रा जाएगा सिलाई में, ऐसे करके। ये स्ट्रेट लुक वाली आएगी पैंट, तो ये स्ट्रेट ही आएगा इसका लुक। बाकी यहाँ से अगर आप कम करोगे तो फिर आपका ये यहाँ से इस तरीके से आपको मिला देना है, ठीक है। अगर आप कम करोगे तो फिर आपका ये ऐसे आ जाएगा लुक, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके आपको जॉइन करना है। तो मेरा पूरा ऐसे ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही कर दूँगी। अब मैं इसको यहाँ से पलट दूँगी एक बार ऐसे करके, और इस तरह से, और अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। तो अब देखो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट हम यहाँ से ना उठा लेंगे, देखो ये 2 पार्ट यहाँ पे, ये 2 पार्ट हमारे बैक पार्ट हो जाएंगे, और ये 2 पार्ट हमारे फ्रंट हो जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने 2 पार्ट उठा लिया, अब ये 2 पार्ट हमारे बचे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे इसकी। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। तो हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको समझाई है कि कैसे आपको कटिंग करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको ज़रूर से समझा दूंगी लाइव आकर क्लास में, और तब समझा दूंगी। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो लाइव आकर भी एक बार मैं समझा दूंगी। कहीं पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार मेरी लाइव ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया है। अब जो बाकी बचा फैब्रिक है उसमें से हम बेल्ट के लिए निकालेंगे और पॉकेट के लिए निकालेंगे, ठीक है। जब कटिंग इसकी मैं आपको सिलाई बताऊँगी तब उसमें आपको इसकी पॉकेट और आपको बेल्ट भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।